नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। लगातार पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही थी कि महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कब होगा, वो जाकर इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि महागठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। कौन सी सीट, कौन सी लोकसभा सीट किस पार्टी के खाते में गई है, यह साफ हो चुका है और तमाम कैंडिडेट्स का भी ऐलान हो गया है। अगर कुछ कैंडिडेट्स को छोड़ दे तो, जैसे आरएलएसपी ने अभी अपना साफ नहीं किया है कि कैंडिडेट कौन होंगे। वीआईपी के भी अभी कुछ एक दो कैंडिडेट बाकी रह गए हैं और इसके अलावा जीतन राम मांझी की पार्टी ने अपना कैंडिडेट स्पष्ट कर दिया है। आरजेडी ने अपने सारे कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, सिर्फ एक शिवहर सीट को छोड़कर, क्योंकि उसको लेकर तेज प्रताप यादव ने कल अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी थी। बड़ा सवाल यह है कि अब अगर सीटों का बंटवारा हो गया है तो क्या यह मान लिया जाए कि गठबंधन में अब सब कुछ ठीक है? इसका जवाब, अगर आप बयानबाजियों को अब भी सुने, बयानबाजियों पर गौर करें, तो इसका जवाब ऐसा लगता है कि अब भी ना ही होगा। क्योंकि गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक हो गया होता तो इस तरह की खबरें नहीं आती जो गठबंधन को तकलीफ में डाल दें या चोट पहुंचा दें। आरजेडी के भीतर जबरदस्त घमासान दिख रहा है। यहां तक कि तेज प्रताप यादव ने सीटों के ऐलान के बाद एक बड़ा ऐलान यह कर दिया कि सारण लोकसभा सीट से वो अपने ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। वो अगर मूड उनका खराब हुआ, अगर वो नाराजगी बढ़ी, तो वो ये फैसला भी करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये उन्होंने साफ कर दिया है कि बल्कि वो तो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात, दरभंगा सीट पर अली अशरफ फातमी नाराज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि दरभंगा सीट मुझसे वादा करके, मुझे कहकर कि मैं पार्टी का सीनियर लीडर हूं, मैं एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हूं, उसके बावजूद मुझे नहीं दिया गया है। और उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा दिया है कि यह सब कुछ जो हुआ है वो लालू प्रसाद यादव के इशारे पर हुआ है। बाकी दलों में भी ऐसी ही खटपट है। पहले रिपोर्ट एक देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। संकट खत्म, समस्या शुरू। सीटों को लेकर घर में घिरी आरजेडी। तेज प्रताप और फातमी नाराज। क्या मझधार में फंसे कीर्ति होंगे आजाद? महागठबंधन में भले सीटों का बंटवारा हो गया हो, लेकिन इस गठबंधन की गांठें सुलझने की जगह उलझती ही जा रही है। कभी अनंत सिंह का विरोध करने वाली आरजेडी अब उनकी पत्नी के नाम पर तैयार है। वहीं सारे प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन शिवहर के प्रत्याशी पर सस्पेंस कायम है। तो क्या आरजेडी घर में घिर गई है? ये लोग भानुमती का पिटारा जो है, ये कोई इधर गिरेगा, कोई उधर गिरेगा, कोई हिंद महासागर में डुबकी लगाएगा, कोई बंगाल की खाड़ी में डुबकी लगाएगा। बलात्कार के सजा याफ्ता के परिजन को दे दो टिकट, तो वो है देश हित और देश का सम्मान। सजा याफ्ता जो तिहाड़ जेल में करा रहा है, उसकी पत्नी को टिकट दे दो, वो है जनादेश का सम्मान और देश हित। और जिसको बैड एलिमेंट कहा अपने मुंह से, उसकी पत्नी को दे दो टिकट, तो ये है जनादेश और देश हित। भगवान ज्ञान के आतंक से ऐसे लोगों से बिहार को बचाए। हुए कुछ यहाँ गिरे, कुछ वहाँ गिरे वाली हालत है। कभी भैया मांगते, कभी दीदी होता, कभी ये होता, कभी ये होता। दरअसल विरोधियों के आरोपों में दम है। अब देखिए, आरजेडी ने सभी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया, सिर्फ शिवहर सीट के नाम को रोका गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि आरजेडी ने फाइनल हो चुके नाम को रोक दिया। वजह है तेज प्रताप का विरोध। साथ ही सारण से चंद्रिका राय को टिकट मिला है, जिससे तेज प्रताप यादव नाराज बताए जा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वो अपने ससुर के खिलाफ सारण से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो वहीं दरभंगा से फातमी का टिकट कटने से वो भी नाराज हैं। नाराज फातमी निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो मुश्किल आरजेडी के सामने है। वहीं इसी सीट को लेकर कीर्ति भी दांव लगा रहे थे, लेकिन अब वो भी मझधार में फंसे हैं। उनके बारे में तो साफ नहीं हो रहा है कि उन्हें कांग्रेस किस सीट से चुनाव में उतारेगी। आरएलएसपी ने भी अभी अपने उम्मीदवार के नाम साफ नहीं किए हैं।
आप लोग बयान पढ़ते थे, उन्होंने कहा है कि तेजस्वी मेरा अर्जुन है। इस बात पे कहाँ दोस्त अलग बात, कोई नाराजगी नहीं है। सर कीर्ति आजाद का अब क्या होगा? अभी कांग्रेस पार्टी से पूछिएगा, इसमें बेतिया जा रहे थे, बेतिया आपकी सीट हो रही है। अब इसका ठिकाना हमारे पास है ना आपके पास है? ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, कांग्रेस पार्टी निपटेगी। प्रताप यादव के बारे में भेजेंगे कि वो भी चुनाव प्रचार करें? निश्चित रूप से वो तो पार्टी डिसाइड करेगी किनको किनको कहाँ भेजना है, और सब लोग वेलकम है वहाँ पर। नहीं, आप तेज प्रताप यादव को आप वेलकम करेंगे? नहीं, क्यों नहीं वेलकम करेंगे, बिल्कुल वेलकम करेंगे। महागठबंधन की समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पहले आरजेडी कांग्रेस के बीच रार छिड़ी हुई थी, अब आरजेडी खुद घर में घिर गई है। एक तरफ भाई ने मोर्चा खोल रखा है तो दूसरी तरफ अपने बागी बनने की राह पर निकल गए हैं। और ये हाल तब है जब चुनाव की घड़ी करीब आ गई है। काम मैदान में अब करना है, लेकिन यहाँ तो लोग समस्याओं में ही फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा सुहेली मेहता जी जुड़ी हुई हैं, जेडीयू प्रवक्ता, हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल होंगी। हरखू झा जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और माधव आनंद जी पार्टी के आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत माधव जी आपसे करेंगे। महागठबंधन का ही आजकल मसला चल ही रहा है, इसलिए रोज रोज शुरुआत महागठबंधन से हम करते हैं। जरा एक बात बताइए, पहले आपकी पार्टी की बात कर लेते हैं। तमाम पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, किस तरह की 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्या समस्या है? अभिषेक जी, समस्या कहाँ है? पहले चरण में हम लोग का जमुई था, ऑलरेडी जैसे नामांकन भी हो चुका है। हाँ। बाकी जो 4 सीट पे नहीं हुआ है, अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, उसके पीछे भी कारण है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपेंद्र कुशवाहा जी कल मोतिहारी में थे, और आज भी वो मोतिहारी में लगभग 11-12 बजे तक मोतिहारी में ही थे। इस कारण जो है नाम पे जो है उनका डिस्कशन नहीं हो पाया, वक्त नहीं मिला, बहुत सारे जैसे और कार्यक्रम थे, इसके कारण अनाउंस नहीं हो पाया। सीधा सा सवाल पूछूं कि इतने दिन तक अभी डिस्कशन नाम पे हुआ ही नहीं था, तो फिर किस चीज का डिस्कशन? क्या होता है जब आप गठबंधन में होते हैं, आप जानते हैं कि अंतिम क्षण तक जैसे तरह तरह की बात होती है, सीट की बात होती है। अध्यक्ष जी, जब स्वाभाविक है, अध्यक्ष जी एक महागठबंधन के कद्दावर नेता हैं, हर किसी को जैसे हर किसी की बात को सुनना भी होता है, फिर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेना होता है। इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ। निश्चित रूप से मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, तमाम महागठबंधन के घटक दलों ने अनाउंस करने का काम किया है। सिर्फ 2 दिन हम लोगों को दे दीजिए आप, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 अप्रैल या 31 मार्च से पहले। मैं बार बार कहता हूं कि ठीक है, आप भी समझते हैं और मैं भी एक पत्रकार के नाते समझता हूं कि मैसेज क्या जाता है। मैसेज यही जाता है कि कुछ तनातनी है। दूसरी बात, अगर मैं रोज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, महागठबंधन के लोगों से चर्चा कर रहा हूं, तो मैं भी चाहूंगा कि मैं एक दिन आपका परिचय ये कराऊं, कम से कम ये तो स्पष्ट हो कि मैं कहूं कि हां भाई, मोतिहारी सीट के उम्मीदवार यहां बैठे हुए हैं। समस्या ये है कि आपकी उम्मीदवारी को लेकर या बाकी लोगों की उम्मीदवारी को लेकर एक औपचारिक ऐलान अगर हो तो शायद हम एनडीए के जो साथी हैं वो भी सोचें कि भाई हमारा विरोधी है कौन, ये तो पता चले। देखिए, हम लोग अभिषेक जी, मैं आपके प्रश्न का एक ही जवाब दे सकता हूं कि हम सब लोग महागठबंधन के सिपाही हैं। निश्चित रूप से थोड़ा सा विलंब हुआ, मैं इसको मानता हूं, इस चीज को। बहुत जल्दी ही आप 1 से 2 दिन का वक्त मुझे दीजिए। जो हम लोग के कोटे का 4 सीट है, 1 सीट का तो ऑलरेडी अनाउंस हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। जो काराकाट है, उजियारपुर है और पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। आरजेडी ने 18 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। निश्चित रूप से हम लोग में भी सहमति लगभग बन चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि आज नहीं थे, माननीय अध्यक्ष जी का जैसे अदर कार्यक्रम था मोतिहारी में, तो स्वाभाविक है वो नहीं उपस्थित थे, इस कारण अनाउंस नहीं हो पाया। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे पार्टी में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया गया है, और 1 से 2 दिन मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि 1 अप्रैल से पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप लोगों, हम सब लोगों को बताने का काम करेंगे कि 4 सीट उम्मीदवार कौन होगा। पटेल साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि एक विरोधी होने के नाते भी आपकी दिलचस्पी होगी जानने में? चलिए, आरजेडी ने कर दिया, कम से कम राहत की बात है, लेकिन क्या आपको नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स का फाइनल हो तो आपको भी लगे कि भाई हमारे विरोध में है कौन, पता तो चले टक्कर किससे हो रही है? जरूर। आपने देखा कि चुनाव का समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है। प्रथम चरण, दूसरा चरण का नामांकन समाप्त होने वाला है, तीसरा चरण का शुरू होगा। बिल्कुल। और अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो सकी है सही तरीके से, और ये लोग ऑल इज बेल लगातार सुन रहे हैं। कितना खींचतान होता रहा। और आज आपने देखा कि जब प्रेस किए, कांग्रेस के कोई नेता वहां उपस्थित नहीं थे। आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे। कहीं ना कहीं जो है से अंदर खाने कुछ न कुछ अभी भी पक रहा है। कांग्रेस के नेता तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से कह रहे हैं कि गठबंधन को तोड़ दीजिए, बहुत बेइज्जती हो चुकी।
मेरे सीटों पर जो ऐसे जिन सीटों पर हम लड़ाना चाहते थे हमारे बड़े बड़े कद्दावर नेता और उन सीटों पर जबरदस्ती आरजेडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया, सिंबल अलॉट कर दिया। कहीं मन तो नहीं बदल रहे कि आप कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, महागठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं? नहीं, आपको कैसे पता कि अंदर में क्या बात हुई? माधव जी पूरी शुभकामना है कि आप भी उम्मीदवार बनिए, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुआ है, विलंब हो रहा है, निश्चित रूप से उस पर भी शंका लग रहा है इस बात कि में आपकी उम्मीदवारी होगी कि नहीं होगी। जितने आक्रोश है आपके खिलाफ, अगर मैं तो विलंब होता रहा कभी दिल जीत के जाऊंगा और आप लोगों से भी आशीर्वाद लेकर चुनाव जीत के रहूंगा। नाको चने चबाने का काम किया, किस तरह घुटने पर लाने का काम किया, आशीर्वाद लूंगा। ये तो देखने से पता चलता है। आशीर्वाद लेकर कांग्रेस को पता नहीं कौन सा जो है के लिए काम करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, वो क्षमता भगवान ने मुझ में दिया है, मां सरस्वती ने मुझ में दिया है। शुभकामना है कि आप उम्मीदवार को बनिए, पता चल जाएगा। यही आशीर्वाद बनाए रखिए, एगो सीट आप लोग को महागठबंधन जीतने वाले नहीं है। विकास का लेकिन आपको पहले मनाइए ले जाकर के। बनाएंगे। तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया है कि हम सारण में चुनाव लड़ेंगे, तेज प्रताप को मनाइए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं पटेल साहब, और वाकई एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं हरखू झा जी, वो भी बताएंगे। हरखू झा जी, ये किस तरह की लड़ाई चल रही है? परिवार में भी लड़ाई है, पार्टियों के बीच भी लड़ाई है, कैंडिडेट्स का ऐलान अब जाकर कुछ पार्टियों ने कर दिया है। माधव जी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में उनका भी हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम ससुर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। फातमी साहब कह रहे हैं कि दरभंगा और मधुबनी दोनों सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, वहां पर एक कैंडिडेट देंगे और दरभंगा में मैं खुद लड़ूंगा। देखिए, जो भी आप चला रहे हैं ये मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, कहीं कोई महागठबंधन में दिक्कत नहीं है। महागठबंधन अपने प्लान के मुताबिक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे अध्यक्ष जी मौजूद थे, दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस हरखू झा जी, बड़े सम्मान से आपसे एक बात पूछूं। हरखू झा जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस हरखू झा जी, बड़े अदब से आपसे एक बात पूछ रहा हूं। पहले तो मीडिया ट्रायल की जरा परिभाषा मुझे आप बता दीजिए, क्योंकि ये शब्द इतना सुन चुका हूं। आप लोग आप नहीं, व्हाट इज मीडिया ट्रायल? 4 बजे से देख रहा हूं। आप बताइए कि ये मीडिया ट्रायल होता क्या? कांग्रेस के वहां कांग्रेस के नेता वहां मौजूद। हरखू झा जी, एक बार मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, हो सकता है मैं ना समझ हूं आपके सामने। मुझे मीडिया ट्रायल होता क्या है, जरा बता दीजिए मुझे, क्या होता है मीडिया ट्रायल? मीडिया ट्रायल यही होता है कि जो सब्जेक्ट सीन में नहीं है वो सब्जेक्ट आप चलवा रहे हैं, यही मीडिया ट्रायल होता है। मीडिया ट्रायल इसे नहीं कहते। प्रताप जी ने क्या कहा वो तो ऐसा नहीं होता मीडिया ट्रायल। ये कोर्ट रूम में जो कुछ प्रोसेस होता है उससे ये वर्ड है, उसकी उत्पत्ति हुई है। आप समझिए, कोर्ट रूम में जो कुछ होता है उससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और नहीं, और आपके जो कैंडिडेट है फातमी साहब, आपके जो आपके जो बागी हैं आरजेडी के, सुनिए, फातमी साहब का बयान है, फातमी साहब ने बात की है और उस बयान में कहा है। कौन क्या पता कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये अब युद्ध के राजनीतिक युद्ध में ये सब आप युद्ध कैसे कर सकते हैं? आप युद्ध इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आप आपसी घमासान में उलझे हुए हैं। हम प्लान आप दूसरे को मीडिया ट्रायल समझा रहे हैं। बनाए हुए हैं, उस प्लान के मुताबिक हम चल रहे हैं। उसमें हमारी विजयश्री होगी या हार होगी, यही 2 होना है। तो वो जब 23 मई को रिजल्ट निकलेगा उसका इंतजार कीजिए। अरे भाई, तो आप कह रहे हैं कि या तो जीत होगी या हार होगी, सब जानते हैं। आधी जीत आधी हार होती नहीं है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन क्या पहले ही से हार स्वीकार करके आप बैठ जाएंगे कि घमासान हमारे अंदर चल रहा है तो हम हार गए? हम कोई हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने कहा है कि ना, हम प्लान के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। कोई पटेल साहब कुछ जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, एक बार सुन लीजिए पटेल साहब। प्लान के मुताबिक महागठबंधन काम कर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में काम कर रहा है। ठीक है, देखिए आपकी बात का कोई जवाब दे रहे हैं, कुछ वो कहना चाह रहे हैं पटेल साहब, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे हैं पटेल साहब। पटेल क्या कहेंगे? पटेल जी तो घुटना टेक दिए नीतीश के सामने में, तो पटेल जी क्या कहेंगे? आप कब से इनको पटेल बोल रहे हैं? ये नीतीश कुमार जी 2 से 17 सीट ले लिए और ये 22 से 17 पर आए, तो ये क्या हमको नसीहत देंगे? बावजूद इनको कुछ आशा है कि कम से कम साथ रहेंगे तो हमारी जमानत तो बच जाएगी, नहीं तो जमानत बचने वाली नहीं है कांग्रेस। और ये 2 सीट जीता हुआ। मैंने इसीलिए इस डिबेट के पहले कुछ लाइन चल रही थी स्क्रीन पर जो हमने चलाया था, जो हमारा प्रोमो था, उसमें हमने कहा भी था कि क्या साथ रहना मजबूरी बन गई है। सुहेली मेहता जी, क्षेत्रीय पार्टी, ठीक है पटेल साहब, सुहेली मेहता जी कुछ कह रही हैं। सुहेली मेहता जी की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हाँ, सत्ता में रहने वाली पार्टी है, कई राज्यों में पार्टी है, और वो घुटना टेके हुए तेजस्वी के आगे। ठीक है पटेल साहब। सुहेली मेहता जी, एक बात बताइए, मेरा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन के जो दल हैं, साथ रहना इनकी मजबूरी बन गई है क्या? ऐसा लग रहा है। देखिए, महागठबंधन मतलब कि तराजू पर मेढक तौलना, यही अभी साबित हो रहा है। और खासकर
जो राजद के चीफ हैं, राजद के नेता हैं, उनके परिवार की हालत देखिए, वो तो और साबित करता है कि ये तराजू पर मेढक तौलने के समान है। आज ही देखिए किस तरह से अनाउंस कर रहे हैं तेज प्रताप यादव, अपने ही परिवार के उनके ससुर हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि उनकी पूछ हुई नहीं है। इतना बड़ा कुनबा है, सभी को संतुष्ट करना इन लोगों के बस की भी चीज नहीं है। और महागठबंधन तो दूर की बात है, पानी पिलाकर रखे हुए तेजस्वी यादव कांग्रेस को, रालोसपा को, सभी को पानी पिलाकर रखे हुए हैं। और रालोसपा की स्थिति तो यह है कि कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं तो डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा है। भाई 4 आदमी रहेगा तभी ना डिस्कशन होगा। सभी नेता वहां से छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में आ गए हैं, उनके पास कैंडिडेट नहीं है, विपत्ति आ पड़ी है कैंडिडेट पर, तो वो करेंगे क्या? तो ये मेरे स्थिति पार्टी है से गए हैं, महागठबंधन। आपने टिकट क्यों नहीं दे दिया? अरे आप सुनिए, आपके समय में नहीं बोल रहे थे। अरे आप धैर्य तो रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कैंडिडेट कौन होगा? धैर्य रखिए, अधिकृत हैं। आप धैर्य रखिए ना, आप धैर्य रखिए। अधिकृत है तो उनको भी नाम नहीं सूझ रहा है, सारे नेता हमारे तरफ आ गए हैं। धोखा देने का काम किया। आप जी, आपके माधव जो जी, मुख्यमंत्री हैं और जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनकी नियति में ही खोट है। वो चाहते ही नहीं है। क्या वही तो कह रहे हैं कि आप अभी कह रहे हैं कि कितना काम करेंगे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष। 4.5 साल में पूरे देश के शिक्षा को क्या सुधार लिए, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। बात कर रहे हैं उद्योग व्यवस्था, लेकिन माधव जी आपने बिहार को कहां रखा है? नहीं होता है जो बात है वो यहाँ पर समझिए माधव जी। अरे बिहार की जनता, लेकिन माधव जी कुछ सवाल जो है वो देखिए जेन्युइन है। अगर आप लोग, मैं ठीक है ये बात आपने नहीं कही लेकिन आपके सहयोगी ने कही, आप किसी भी बयान को अगर आकर आप पब्लिकली देते हैं, अगर आप कहते हैं, अगर फातमी साहब ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के इशारे पर, क्योंकि ये माना जाता है कि जितने वरिष्ठ नेता हैं वो लालू प्रसाद के ही खासम खास हैं, उसके बावजूद वो आरोप लालू प्रसाद पे लगाते हैं कि उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। अभिषेक जी मैं कल भी और तब आप ये कह दीजिए कि नहीं ये मीडिया ट्रायल। अभिषेक जी मैं कल भी कहा था, जब परिवार इतना बड़ा होगा, कुनबा इतना बड़ा होगा जिसका लक्ष्य एक ही है कि सुनिए, तो वहां प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन महागठबंधन का उम्मीदवार तो एक ही होगा। माधव जी ये उस तरह की लड़ाई नहीं है या उस तरह की खींचतान नहीं है जो परिवार में चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आरजेडी को वोट मिलता है तो उसमें 50% मुसलमान वोट देते हैं और वो 50% वोट मेरी बदौलत मिलता है। चुनाव का जब वक्त है, जब सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते, मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी लोग अभी बयान दे रहे हैं, अली अशरफ फातमी इतने छोटे नेता नहीं है कि उनको चुनाव लड़ने के लिए इतनी हसरत है। किसने बोला कि फातमी जी छोटे नेता हैं? फातमी जी बहुत बड़े नेता हैं, हम सब लोग के नेता हैं, हम लोग कहां कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का उम्मीदवार तो एक ही होगा। जब चुनाव का वक्त आएगा, चुनाव से पहले सब जो है सो ठीक हो जाने का काम होगा। अब वो लोग बोलते हैं सबके एक्सपेक्टेशंस हैं, भाई सबने त्याग किया है तब ये महागठबंधन बना है और महागठबंधन इस रूप में आया है। ये अगर फातमी साहब बड़े नेता हैं, अगर फातमी साहब कद्दावर हैं, अगर वोट बैंक पर उनकी पकड़ है, तो फिर वो अगर कुछ कह रहे हैं तो उसे गंभीरता से हमले। महागठबंधन के एक एक नेता माधव जी हम उसे गंभीरता से लेना उनके बयान को। अगर उनका बयान ये आता है कि लालू प्रसाद यादव ने हमें भरोसा दिलाया था कि दरभंगा नहीं तो मधुबनी आपको जरूर। अब देखिए अभिषेक जी बहुत सारी बातें क्या है कि आरजेडी की, आप मुझसे आरजेडी का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो आरएलएसपी के नहीं, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, नहीं तो ठीक है आप आरएलएसपी की बात करें, लेकिन हमारा यह सवाल है कि बार बार बयान कोई दे, आपके गठबंधन का कोई भी नेता हो किसी पार्टी का, मीडिया ट्रायल कह के उससे आप साइड किनारा कर। मैं नहीं कह रहा हूं मीडिया ट्रायल, मैं एक ही चीज कर सकता हूं अभिषेक जी, एक महागठबंधन जो है मजबूत गठबंधन है, ऑल इज वेल है। आपको रिजल्ट बता देगा कि बिहार की जनता किस तरफ मन बना चुकी है। ठीक है, बिहार की जनता किस तरफ मन बना चुकी है। पटेल साहब कहा यह जा रहा है कि अली अशरफ फातमी अगर चुनाव मैदान में उतर जाते हैं दरभंगा से या किसी दूसरे अपने साथी को उतार देते हैं तो फिर बीजेपी के लिए राह और आसान हो जाएगी। ऐसा ये सोचकर आप लोग खुश हैं, आप चाहते हैं कि फातमी साहब उतर जाए मैदान में? अभिषेक जी कोई उतरे कोई लड़े, बीजेपी के लिए आसान है। एनडीए गठबंधन में एनडीए के उम्मीदवारों के आगे कोई लड़ाई है ही नहीं। मैंने कहा कि कांग्रेस के लोग इसलिए जमे हुए हैं, उनको लगता है कि अकेले जाएंगे तो हमारी जमानत जब्त हो, जमानत बचेगी नहीं, इसलिए कम से कम जमानत तो बचा ले। लालू के साथ रख के, तेजस्वी के सारी बेइज्जती सह कर करके, तो सारे लोगों की स्थिति यही है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर करके अपनी जमानत बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। अच्छा, विरोधी आप हैं, लेकिन आप जरा बताएंगे मुझे कि आपको क्या लगता है फातमी साहब जो कह रहे हैं
उसमें कितना दम है। वो कह रहे हैं कि अभी जो उन्होंने मीटिंग बुलाई थी आज दोपहर में, वो कह रहे हैं कि पार्टी के तमाम बड़े नेता मेरे साथ हैं और कई लोग मेरे साथ अभी आ जाएंगे, हम अलग अपनी टीम बनाकर चुनाव लड़ेंगे। अभिषेक जी, फातमी कद्दावर नेता है, बड़े नेता है, लालू के समकक्ष नेता आ रहे हैं। और लालू जी ने महत्व दिया था, लेकिन वैसे तमाम लोगों को आरजेडी के अंदर में तेजस्वी यादव ने किनारे कर दिया है। वैसे जितने लोग जो पुराने नेता है, बड़े नेता हैं, लालू के समकक्ष वाले नेता है, उन सबको किनारे कर दिया गया है। किसी को कहीं कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, कोई को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस प्रकार का जो ऐसे हो रहा है। आरजेडी में आने दीजिए कि खंड खंड हो जाए, जब परिवार एक नहीं है। ठीक है, हरखुजा जी जरा हम कांग्रेस की ही बात कर ले। पप्पू यादव को कैसे मनाएंगे? चलिए, अब तो सीट फाइनल हो गई आपकी, भाषण दे रहे हैं, सुपौल आपको मिल गया है। जब बीजेपी में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, हुकुमदेव नारायण यादव, करिया मुंडा, इन लोगों का क्या हाल इन लोगों ने किया है, ये भी तो बोलना चाहिए। अपने से उन्होंने कहा। आप एक बात बताइए हरखुजा जी, अरे उन्होंने अपनी, चलिए ना ठीक है, पार्टी ने एक नीति बना दी कि भाई 75 साल से ऊपर हम नहीं चुनाव लड़ाने जा रहे। कोई महागठबंधन में आप भी बना लीजिए वो नियम, उससे कौन रोक रहा है? महागठबंधन में कितना हूं बड़ा नेता क्यों नहीं हो। हाँ। जब घोषणा हो गया है उम्मीदवार के बारे में, घोषणा हो गया है सीट के बारे में, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि सुपौल आपको मिली है सीट, सुपौल सीट आपको मिली है, मधेपुरा आरजेडी के पास है। आप पप्पू यादव को मधेपुरा में चुनाव लड़ने से कैसे रोकेंगे? क्योंकि आरजेडी की चेतावनी है, पप्पू यादव अगर निर्दलीय उतरते हैं तो सुपौल में आपको हरा दिया जाएगा। लड़ने के लिए सब स्वतंत्र है। महागठबंधन ने जो उम्मीदवार फैसला किया है वही उम्मीदवार 40 तो हमारे उम्मीदवार होंगे। तो फिर आरजेडी को कैसे मनाएंगे? आरजेडी की उस चेतावनी का क्या, जिसमें कहा गया है कि अगर पप्पू यादव निर्दलीय उतरते हैं तो सुपौल में रंजीत रंजन को हरा दिया जाएगा। जो पार्टी के धर्म निभाएंगे वो। हरखुजा जी इसका जवाब दीजिए जो मैं सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन जो हरखुजा जी उस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आरजेडी ये चेतावनी दे रही है कि अगर पप्पू यादव निर्दलीय उतरेंगे मैदान में तो फिर हम सुपौल में रंजीत रंजन को हरा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ तो आरजेडी का कोई बयान नहीं है, मैंने नहीं देखा, न टेलीविजन पर देखा है, न प्रिंट मीडिया में देखा है, ऐसा कोई बयान नहीं देखा। देखते ही नहीं है। तो यानी आजकल आप टीवी नहीं देख रहे, इसका मतलब आपको ये पता भी नहीं, टीवी नहीं देखते हैं। चलिए, राजनीति में है तो आपको अंदर खाने की खबरें सब मिलती होंगी, आपको भी पता है कि किस तरह की चेतावनी की पॉलिटिक्स हो रही है इस वक्त। और भाई उनका अपना सेल्फ पार्टी है, वो पार्टी अपना करेंगे के हेड है। माधव जी शायद इसका कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। माधव जी, राजनीतिक दल है, राजनीति होती रहती है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, लेकिन बड़ी चुनौती है कि अगर कांग्रेस पप्पू यादव को कैसे मनाए, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने को तैयार हैं, उसका बदला सुपौल में निकालने की बात हो रही है। का एक ही मकसद है, जो विकास की गति जो रुक चुकी है बिहार में, केंद्र में, उसको रास्ते पे लाना है। मैं खुद एक युवा हूं, मैं कहता हूं जो पीड़ा बिहार की जैसे नौजवान आज महसूस कर रहे हैं, एक व्यक्ति 15 साल से अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा हो, मैं तो कहता हूं अगर एक व्यक्ति की मनसा सही हो, 5 साल अगर चाहे तो संपूर्ण विकास या तो राज्य का किया जा सकता है। 15 साल से बैठा हुआ व्यक्ति राज्य का विकास न करे, मुख्यमंत्री को जो समझना चाहिए, आज मेरी नौजवान जनता जो है तो सड़क पे जैसे चल रही है और आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे। सुहेली जी कुछ कह रही है। सुहेली जी केंद्र और राज्य सरकार। अच्छा, पटेल साहब सुहेली मेहता जी कुछ कह रही है। सुहेली जी कमी नहीं हो रही है। सुहेली जी आप बताइए, योजनाओं में कितने लोग को रोजगार किया? माधव जी 1 मिनट, सुहेली जी माधव जी को कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, युवाओं को, आप और चुनाव लड़िए, कोई भ्रम में आने वाले नहीं है युवाओं को। सुहेली जी ये बताइए, पटेल साहब सुहेली जी ये बताइए कि जो आज कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया, सीटों का बंटवारा हो गया, इसके बाद अब कहां देखती हैं लड़ाई को? किस स्थिति में देख रही हैं गठबंधन में और एनडीए में? कहीं नहीं है, सभी जगह जमानत जब्त होगा। और माधव जी जो कह रहे हैं कि बिहार में अच्छी स्थिति नहीं है और ये युवा नेता है और पता नहीं क्या कर लेंगे यहाँ, तो रालोसपा में तो एक इन्हीं का चुनाव, इन्हीं का कैंडिडेचर निश्चित हुआ है, उसके अलावा तो किसी का हुआ नहीं है। तो ये इनको शुभकामना है, ये चुनाव लड़े और देखें कि आगे क्या होता है। जो -10 से +10 आपने मान लिया ना, आपने मान लिया ना कि विकास में ला सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुहेली जी। जेडी आपने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के आपने माना कि मैं एक युवा नेता हूं और मेरे में काम करने की क्षमता है कि मैं बिहार में विकास ला सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेली जी। प्रेम रंजन जी, माधव जी बड़ी बात यह है कि देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया जाए, और आपको वैसे भी मान रही है जनता कि वहां पर आप टक्कर देंगे राधा मोहन सिंह।
तो हम माने? निश्चित रूप से अगर अध्यक्ष जी का आदेश होगा मैं जाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।